शरीर संसार दोनों दुख का घर है। गुरु महाराज कहते हैं संसार असार है। असार मतलब जैसे दूध को मथ के घी निकाल लिया, मट्ठा बचा। तो मट्ठा भी कुछ काम का होता है, लेकिन संसार मट्ठा भी नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि असार संसार मध्य दुख भरपूर हो। और भगवान बुद्ध कहते हैं संसार में दुख ही दुख है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं दुखालयम, संसार दुखों का घर है। इसीलिए जो दुखों का घर है तो नानक दुखिया सब संसार। दुख के घर में दुख सबको होगा। तो कहते हैं कोई उपाय है कि नहीं सुखी होने का। तो कबीर साहब जो बोले ना कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, आसे पासे जो रहे निपट पिसावे सोए, कीला से लगा रहे ताको विघ्न न हो। कील से जो लग कर रहेगा, कबीर साहब कहते हैं वो संसार के दुख में पीसने से बच जाएगा। वही गुरु नानक देव जी कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, लेकिन परमात्मा रूपी कीला से जो लगा, सुखिया सो जो नाम आधार। जो परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है, परमात्मा से लगा हुआ है, तो वह दुख से बच जाता है। दुख से बच जाने का भाव ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आता है। दुख से बचने का मतलब यही है कि दुख उसको दुखी नहीं करता है। या आप इसको इस भाव में ले सकते हैं कि दुख का संबंध शरीर से है, चाहे दैहिक है, दैविक है, भौतिक है, सबका संबंध शरीर से है। और शरीर में जीव रहता है और दुख शरीर पर आता है, शरीर और जीव के बीच तादात्म्य। इसीलिए शरीर के दुख से वो दुखी होता है। शरीर के आदर को अपना आदर मानता, अपमान को अपना अपमान मानता है। लेकिन सुखिया सो जो नाम आधार मतलब ऐसी स्थिति है कि देह से ऊपर उठ करके है। गुरु महाराज कहते हैं कि दूध में घी को, दही को मथ देने से घी जो है दही से निकल जाता है और नीचे मट्ठा रह जाता है और घी ऊपर आ जाता है। तो जब तक घी को आप बाहर नहीं निकालिएगा, घी और मट्ठा एक ही बर्तन में रहते हुए भी घी और मट्ठा मिल करके नहीं है, घी ऊपर है। वैसे शरीर जो है ध्यान करके, ध्यान के मथानी से शरीर को जो मथ करके चेतन आत्मा को शरीर के चारों जड़ावरण से निकाल लिया है, वो देह में रहते हुए भी देह से अलग रहता है। तो उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। मतलब देह में है लेकिन शरीर में आने वाले दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्त होने की उसकी स्थिति है। तो जो ऐसी अवस्था में रहते हैं तो दुख आता भी है। तो बाहर से तो दिखता है कि इनको पैर टूट गया, इनके सिर फट गए, इनको बीमारी हो गई है, ये सारी चीज़ें सामने दिखती है हमको और हमें लगता है कि उनको भी बहुत कष्ट है, क्योंकि हमारा अनुभव वही है। लेकिन संत जो होते हैं उनको देह से उनकी जो मित्रता समाप्त हो चुकी है, तादात्म्य टूट चुका है, तो वो वैसा नहीं अनुभव करते दुख जैसा हम लोग करते हैं। तो उनको दुख आता भी है तो वो हमारी तरह दुखी नहीं होते हैं। उनको दुख चोट नहीं पहुंचा पाता है। वो दैहिक दैविक भौतिक तापों के मतलब चोट से तड़पते नहीं हैं, क्योंकि वो थोड़ा उससे निकल गए, उस तरह उससे निकल गए होते हैं। तो इसीलिए ध्यान साधना होता है। संत की अवस्था हो गई तो सुखिया हो गए। संत सुखी मन जीती हो, शांति को प्राप्त कर लिए वे संत हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं उसको बम भी मार दीजिएगा, शरीर का चिथड़ा उड़ जाएगा, पर उसके शांति को छीन नहीं पाइएगा,
क्योंकि वो जीव जो है राम में विश्राम कर रहा है। तो उसी अवस्था में जाना है, ध्यान सत्संग करते रहना है, त्राही गुरु गुरु के शरण में रहना है और उनसे दुआ प्रार्थना करते रहना है और समय निकाल करके ध्यान भजन करते रहना है। देखिए हमारी समझ में यही है, जिनके पास श्रद्धा है वो थोड़ा भी करेंगे, विश्वास और श्रद्धा रखकर थोड़ा भी करेंगे गुरु महाराज के नियम में अपने को रखकर, तो उनको ज़्यादा लाभ हो जाएगा। अब बाकी आँख मूंद के बैठे हैं और श्रद्धा भी कम है, दिखावा है और भीतर संसार है, तो बहुत मुश्किल होता है उससे में साधना में कुछ अनुभव कर पाना। मूल चीज़ है चित्त की शुद्धि और गुरु आज्ञा में अपने को कितना हमने स्टेबल किया है। जितना स्टेब्लिश कर लिए, गुरु आज्ञा में अपने को रख लिए, तो थोड़े में बहुत हो जाएगा, नहीं तो बहुत में भी थोड़ा नहीं होगा, थोड़ा नहीं होगा। छिद्र बंद करके थोड़ा थोड़ा भी कीजिएगा, घड़ा भर जाएगा। अब पानी ज़्यादा भी डालिए और छिद्र छोड़ दीजिए तो कुछ हाथ नहीं आएगा। वही बात है, ध्यान भजन जो करेंगे, ठीक से अपना काम करेंगे, नियम से ध्यान भजन करेंगे, गुरु महाराज में श्रद्धा रख कर उनके आदेश के अनुकूल अपने को सदाचार में रखकर, तो उनको जरूर जो है कुछ ही दिनों के बाद उनकी पूंजी उसको अनुभव होने लगता है। जैसे भूखा आदमी खाता है तो खूब भूखा है, लेकिन 1-2 रोटी खाने के बाद लगने लगता है उसको कि भाई हमारा पेट भर रहा है। वैसे ध्यान साधना करने वाले को आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होने लगती है और उसको तब जीवन में फर्क पड़ जाता है। उसको फर्क पड़ जाता है, दुनिया तो वही रहती है पर वो आदमी वही नहीं रहता है मेंटली, सोच के स्तर पर। और फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि एकदम पूरे अंदर से ही संतत्व की स्थिति है, पर लगे रहने वाले की सफलता मिलती है। इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज की एकदम कुछ, बाबा देवी साहब गुरु महाराज को पत्र लिखे थे कि लाला कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन बैठना मत छोड़ना। एकदम नियम से बैठते रहोगे, मन लगे ना लगे, कुछ अंदर दिखे ना दिखे, लेकिन अगर तुम करते रहोगे नियमित अभ्यास, तो एक दिन अनायास सब कुछ होने लगेगा। ये अनायास ही होता है, गुरु कृपा होती है, बस अपने आप खेल खुली खुली लकी पड़े, साधक अनुभव करने लगता है। एक बार राह खुल गई ना तो बस प्लेन पर चढ़ने के बाद कहीं थोड़े होता है कि रास्ता में दिक्कत आ जाएगा कि 3 नंबर प्लेटफार्म जाम है, आगे एकदम एयरपोर्ट पर जाके थोड़ा इंतज़ार करिएगा, नहीं तो डायरेक्ट लैंडिंग हो जाता है। वही है अंतर साधना में। एक बार सुरती गुरु की जो फ्लाइट रहती है उसमें पेट्रोल खत्म हो गया तो रास्ते में रुकना पड़ जाता है। इसमें नहीं रुकता है, इसमें पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, रिफ्यूलिंग का सिस्टम आकाशे में है। इसीलिए इसमें रुकता नहीं है, करने से बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, श्री सद्गुरु महाराज की